हेलो टू ऑल, सभी को मेरी ओर से नमस्ते। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे मेटामॉर्फोसिस, एक कहानी जो कि फ्रांज काफ्का के द्वारा लिखी गई है। शुरू करने से पहले आपको मेटामॉर्फोसिस का मतलब पता होना चाहिए। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना। जब एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो ये कहानी जो है ये ग्रेगर सैम्सा व्यक्ति के ऊपर है। अगर आपको कहानी का मज़ा लेना है तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप आराम से बेड पर लेट जाओ, अपनी आंखें बंद करो और हेडफोन लगाओ और उसके बाद इस वीडियो को सुनो। शुरू करते हैं मेटामॉर्फोसिस बाय फ्रांज काफ्का। यह कहानी जो है एक ग्रेगर सैम्सा नाम के व्यक्ति की है। शुरुआत में जो ग्रेगर है वो सुबह उठता है और देखता है कि पहले जब वो सोया हुआ था वो एक इंसान था, लेकिन जब वो सुबह उठता है उसे पता चलता है कि वो एक वर्मिन में बदल गया है। वर्मिन का मतलब होता है एक इंसेक्ट में बदल गया है। तो वो उठने की कोशिश करता है, अपना सिर हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठ ही नहीं पाता। फिर जैसे ही वो अपनी टांगों की तरफ देखता है तो उसको बहुत पतली पतली उसकी टांगें हो जाती हैं और उसको बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेसनेस महसूस होती है। और वो खुद से बातें करते हुए बोलता है, अरे ये मेरे साथ क्या हो गया है। वो अपने ही मन में सोचता है कि क्या जो ये हो रहा है मेरे साथ, क्या ये कोई सपना तो नहीं है। तो फिर वो अपनी टांगों की तरफ देखता है, फिर उसे बहुत दुख होता है। फिर वो अपनी जो उसका रूम है छोटा सा, चारों तरफ दीवारों की ओर देखता है। ग्रेगर जो व्यक्ति है ये एक सेल्समैन है। फिर वो अपनी खिड़की के बाहर देखता है, बाहर जो हो रहा है, बारिश हो रही है, टिप 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 पानी बरस रहा है। बहुत ही उसको मतलब उदास महसूस होता है। वो सोचता है कि चलो मैं थोड़ी देर और सो जाता हूँ, शायद अगर मैं सो के फिर से उठूँगा तो सब ठीक हुआ मिलेगा। तो वो सोने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद वो सोच में पड़ जाता है, बोलता है कि मैंने क्या ही अपना ये करियर चूज़ कर लिया है। सारा दिन मुझे ट्रैवल करना पड़ता है, इधर से उधर, उधर से इधर, और इस तरीके के काम में मतलब मुझे बहुत ही दुखों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेन पकड़ो, सुबह सुबह उठो, सारा मतलब वो ट्रैवलिंग सेल्समैन का काम कर रहा है। तो वो सोचता है कि जैसे मैं बाहर जाता हूँ, मेरा इरेगुलर फूड है, कभी खाया कभी नहीं खाया, सारा टाइम आपको बाहर का खाना खाना पड़ता है। वो सोचता है कि जो दूसरे सेल्समैन हैं वो कितना लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं, ऐश ही ऐश है उनकी तो, लेकिन इसको ग्रेगा को बहुत सारा काम मिलता है, बहुत सारा काम करना पड़ता है और उतना पैसा भी उसको नहीं मिलता है। और ग्रेगा बोलता है कि जब जब मैं सुबह उठता हूँ, और कई बार उसको होटल्स में जाना पड़ता था कुछ कॉपीज़ वगैरह करवाने के लिए, तो वो वहाँ पर देखता था कि जो बाकी के जो सेल्समैन है वो तो जब तक उठे भी नहीं हैं, और जो ग्रेगा है वो काम पे भी लग चुका है। वो अपना चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। वो खुद से ही बोल रहा होता है कि अगर मेरे माँ बाप नहीं होते तो मैं ये नौकरी तो कब की छोड़ चुका होता। तो मतलब वो कहना चाह रहा है कि भाई जो वो नौकरी कर रहा है वो सिर्फ क्योंकि उसके माँ बाप हैं, तो कुछ उसको अर्निंग करनी है, पैसा कमाना है, सिर्फ इसीलिए वो काम पे जाता है। और ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो फेस कर रहा है, वो सिर्फ इसलिए फेस कर रहा है ये सारी चीज़ें, नहीं तो वो कब का रिज़ाइन कर चुका होता, अपने बॉस को जा करके बोल करके नौकरी कब की छोड़ दी होती उसने। फिर वो सोचता है कि उसने अब नौकरी ले ली है तो वो 6-7 साल तक अच्छे से काम करेगा, और जितना भी कर्जा है उनके माँ बाप के ऊपर फटाफट वो पैसा इकट्ठा करेगा और वो सारा कर्जा दे देगा। उसके बाद वो रिज़ाइन कर देगा अपनी इस नौकरी से, क्योंकि वो अपनी इस नौकरी से बहुत ज़्यादा थक चुका है। ये सब सोचते हुए याद आता है कि भाई उसको ट्रेन पकड़नी है, क्योंकि जो ट्रेन है वो उसको सुबह के 5 बजे पकड़नी होती है, नहीं तो उसके बाद फिर उसको ट्रेन मिलने से रही और फिर वो काम पे भी लेट हो जाएगा। इतने में ही उसकी जो नज़र है वो घड़े की ओर पड़ती है। देखता है कि भाई 6 बज चुके हैं लेकिन अभी तक वो उठा नहीं है। फिर वो कोशिश करता है उठने की, लेकिन वो फिर भी उठ नहीं पाता है। वो सोचता है कि मतलब अब तो मुझे उठना ही होगा, उठना ही पड़ेगा, ऐसा सोच रहा होता है, लेकिन तब भी उसे उठा नहीं जा रहा है। अगली जो ट्रेन है वो आने वाली है 7 बजे, तो वो सोचता है कि चलो अब ये वाली ट्रेन तो चली गई है, मैं 7 बजे वाली ट्रेन पकड़ने की कोशिश करता हूँ। अब अगर उसको वो 7 बजे वाली ट्रेन पकड़नी है, अब जैसे कि 6 बज रखे हैं, तो उसको तो भाई दौड़ दौड़ करके अपना सारा काम फटाफट करने की कोशिश करनी चाहिए कि उठ करके फटाफट नहा ले, फटाफट सारा काम कर ले, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं रहा है, वो हिल ही नहीं रहा है बेड पे से। फिर वो सोचता है कि अगर मैंने 7 बजे वाली ट्रेन पकड़ भी ली तब भी मैं लेट हो जाऊंगा, और जो मेरा बॉस है वो मुझ पर बहुत ही ज़्यादा भड़कने वाला है, गुस्सा करेगा जाते ही मेरे ऊपर। फिर वो सोचता है कि चलो मैं ऐसा सोच करता हूँ कि बॉस को मैसेज ही कर देता हूँ कि भाई मैं बीमार हूँ तो इसलिए मैं आ ही नहीं सकता हूँ। लेकिन अगर बॉस को मैंने ये मैसेज करा कि मैं बीमार हूँ तो शायद वो मुझ पे शक करने लग जाए, क्योंकि मैंने पिछले 5 साल से छुट्टी ही नहीं ली है कोई बीमारी का बहाना करके। तो वो सोचेगा कि भाई ये तो चीटिंग कर रहा है मेरे साथ।
और क्या पता जो उसका बॉस है वो घर पर ही आ जाए मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी के साथ और जा करके उसके माँ बाप को बोले कि देखो आपका बेटा तो इतना लेज़ी है, इतना लेज़ी है कि वो काम पर भी नहीं आ सकता और नकली बीमारी का बहाना करके छुट्टी लेना चाह रहा है। इतने में ही जो ग्रेगर की मम्मी है वो दरवाज़ा बजाने लग जाती है और वहाँ से चिल्लाते हुए बोलती है, अरे ग्रेगर तुम्हें क्या नौकरी पे नहीं जाना है, तुम्हें कहीं नहीं जाना है बाहर, कितनी देर हो गई है, 7 बज चुके हैं, तुमने कब उठना है। वो फिर ये सब आवाज़ें सुनता है। ग्रेगर रिप्लाई करने की कोशिश करता है, बोलना चाहता है अपनी मम्मी को, एक्सप्लेनेशन देना चाहता है, लेकिन जो उसकी आवाज़ है वो ही नहीं निकल रही है क्योंकि वो तो एक इंसेक्ट में परिवर्तन हो चुका है उसका, तो क्योंकि वो तो अब एक इंसेक्ट बन चुका है। तो वो आवाज़ें निकालने की कोशिश करता है, अपनी मम्मी को जवाब देने की कोशिश करता है, पर उसके मुंह से तो आवाज़ ही नहीं निकल पा रही है। जैसे तैसे करके वो कुछ कुछ बोल देता है कि हाँ मम्मी, हाँ अभी बस तैयारी हो रहा हूँ, आ रहा हूँ ऐसे बोल देता है। लेकिन क्योंकि दरवाज़ा बंद था तो उसकी मम्मी को भी रियलाइज़ नहीं होता है कि जो ग्रेगर है उसकी आवाज़ कुछ बदली बदली सी लग रही है, तो वो भी बस आवाज़ सुन करके कि भाई हाँ बोल रहा है बेटा उठ जाएगा, तो वो भी चली जाती है फिर दरवाजे से। अब क्योंकि ग्रेगर सुबह सुबह उठ करके 5 बजे ही अपनी नौकरी पर चला जाता था, लेकिन आज वो बहुत देर तक घर पे है, तो सबको बेचैनी हो गई है कि भाई ये कुछ काम करने जा क्यों नहीं रहा है, ये करेगा क्या घर पे। इतने में उसके पिताजी आते हैं, फिर वो भी दरवाज़ा बजाने लग जाते हैं और वो चिल्लाते हैं दरवाजे पे, ग्रेगर ग्रेगर क्या हुआ, क्या हो गया तुम्हें, उठ जाओ उठ जाओ। फिर इतने में उसकी बहन भी आ जाती है ग्रेगर की, वो भी बोलने लग जाती है, क्या हो गया है, क्या तुम ठीक नहीं हो, कब उठोगे, जाना है कि नहीं जाना है, कब तैयार होगे। तो इतने सारे सवाल ग्रेगर के ऊपर आ जाते हैं। इतना सब बोलने के बाद जो ग्रेगर है उसके पिताजी तो बहुत थक जाते हैं और अपना ब्रेकफास्ट करने चले जाते हैं, लेकिन जो ग्रेगर की बहन है वो थोड़ी सी चिंतित है ग्रेगर के लिए और वो फिर से दरवाज़ा बजाते हुए बोलती है, ग्रेगर प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो, प्लीज़ ग्रेगर दरवाज़ा खोल दो। ग्रेगर मन ही मन में सोच रहा होता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, ऐसा मतलब वो सोचता है कि जैसे कि हम कई बार गलत पोस्चर में सो जाते हैं तो हमारे हाथ पैर में दर्द होने लग जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि शायद मैं बस सोच रहा हूँ कि मेरे से उठा नहीं जा रहा है और मुझे दर्द हो रहा है, इसीलिए मुझे दर्द हो रहा है। फिर भी वो उठने की कोशिश करता है लेकिन उससे तभी नहीं उठा जा रहा है और फिर वो अपने आप को विश्वास दिलाने की कोशिश करता है, बोलता है कि शायद मुझे जुकाम हो गया है इसलिए मेरी आवाज़ बदल गई है और इसलिए मुझे भारी भारी सी मेरी आवाज़ हो गई है। तो वो ये सब बहाने देने लग जाता है खुद को। वो सोचता है कि मैं एकदम से ना झटके से उठ जाऊंगा, फटाफट ऐसे मन में सोचता है कि कंबल को ऐसे फेंक दूंगा और एकदम एनर्जेटिकली उठ जाऊंगा। वो कोशिश करता है लेकिन सारी कोशिश नाकाम हो जाती है, उससे उठा ही नहीं जा रहा है। फिर वो कोशिश करता है कि सबसे पहले ना मैं अपने पैरों पे थोड़ा ज़ोर लगाता हूँ और पैरों को नीचे रखने की कोशिश करता हूँ। ये वाली कोशिश भी उसकी नाकाम हो जाती है, इस कोशिश में भी वो फेल हो जाता है। फिर वो दोबारा सोचता है कि भाई मेरे पैर तो हिल ही नहीं रहे हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि पहले अपना ऊपर वाला शरीर मूव करता हूँ, शायद मेरे से उठा जाए। तो बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे तब भी नहीं उठा जा रहा है। वो सोच रहा है कि अगर मैं ऐसे ही बेड पे लेटा रहूँगा तो काम तो कुछ चलने वाला है नहीं, तो मतलब मुझे कुछ ना कुछ करके उठना तो पड़ेगा ही। फिर उसकी नज़रें पड़ती हैं खिड़की से बाहर, तो खिड़की से बाहर जैसे हम भी देखते हैं ना कि कुछ मोटिवेशन सा मिल जाए, थोड़ी खुशी सी महसूस हो, तो वो खिड़की के बाहर देखता है, लेकिन बाहर फॉग है, फॉग धुंध से पूरा वातावरण ढका हुआ है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। तो वो जो थोड़ी सी होप के बहाने मतलब बाहर देखने की कोशिश करता है, सोचता है कि मुझे कुछ उम्मीद मिलेगी, उसको वो उम्मीद भी नहीं मिलती है क्योंकि बाहर पूरा कोहरा ही कोहरा है। वो सोचता है कि 7 बज चुके हैं और अभी भी बाहर इतनी धुंध है, पता नहीं आज क्या ही हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद वो एकदम दृढ़ निश्चय करता है, एकदम डेडिकेटेडली एक डिसीजन लेता है कि बोलता है कि बस अब मतलब 5 मिनट में तो मैं ऐसे उठ जाऊंगा, एकदम ऐसे उठ जाऊंगा बिना सोचे समझे कि बस मैं उठ ही जाऊंगा, अब नहीं लेटना मुझे। और ग्रेगर बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है उठने की, लेकिन उससे उठा ही नहीं जाता है। फिर वो सोचता है कि मुझे अपने पिताजी को बुला लेना चाहिए मदद के लिए, लेकिन दरवाजे मैंने अंदर से बंद कर रखे हैं, पर तब भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनको आवाज़ लगा के ना किसी तरीके से बुला लूँ। अगर वो शायद थोड़ी सी मेरी मदद कर दें तो मैं फटाफट से उठ पाऊँगा और वापस से अपने काम पर जा पाऊँगा। इतने में ही दरवाजे पे घंटी बजती है। ग्रेगर मन ही मन में सोचता है कि कोई तो जा करके दरवाज़ा खोल देगा। फिर वो सोचता है कि कहीं मेरे बॉस ने किसी को भेज तो नहीं दिया है, वहाँ सर के जा कर के देख के आओ ग्रेगर आज काम पर क्यों नहीं आया है। ऐसे ऐसे उसको ख्याल आ रहे होते हैं मन में। ग्रेगर की जो मेड होती है वो चाहती है, बहुत ही धीरे धीरे दरवाज़ा खोल करके आती है। ग्रेगर सोच रहा होता है कि ये तेज़ चल के नहीं जा सकती दरवाज़ा खोलने। ग्रेगर भी कान लगा के सुन रहा होता है कि कौन आया आखिर दरवाजे पे, उसको बहुत एक्साइटमेंट है, मतलब कहीं उसके ऑफिस से तो नहीं कोई आ गया है।
फिर जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो वो आवाज़ आती है जो कि ग्रेगर जिस कंपनी में काम कर रहा होता है वहाँ का जो चीफ क्लर्क होता है वो खुद से घर चल के आया होता है पूछने के लिए कि ग्रेगर कहाँ है, आज काम पर क्यों नहीं आया। ग्रेगर मन ही मन सोचता है कि किसी और को भेज देते, आज ही तो मैंने छुट्टी ली है और आज ही मैं काम पे नहीं गया हूँ, पिछले 5 सालों से मैं लगातार काम पे जा रहा हूँ, इतने में भी इनको इतनी प्रॉब्लम हो गई है, किसी छोटे मोटे आदमी को भेज देते, चीफ क्लर्क को भेजने की क्या ज़रूरत थी। क्योंकि उसको मतलब बुरा लग रहा था मन ही मन, उसको बहुत गुस्सा भी आ रहा था। तो वो गुस्से में ना एकदम उठने की कोशिश करता है और फिर धम से नीचे बेड से वो नीचे गिर जाता है और इतनी तेज आवाज आती है एकदम से गिरने की। जो चीफ क्लर्क होता है वो चिल्लाता है कि भाई अंदर से बहुत ही गिरने की आवाज आई है, चलो देखते हैं क्या हुआ है अंदर। इतने में जो ग्रेगर की जो बहन है उसको बहुत ही टेंशन हो जाती है कि चीफ क्लर्क आया हुआ है, तो वो भाग करके ना ग्रेगर के दरवाजे के बाहर जाती है और ग्रेगर से ऐसे धीमी धीमी आवाज में मतलब बोलती है कि ग्रेगर तुम्हारा जो चीफ क्लर्क है वो आया हुआ है, उठ जाओ, आ जाओ जल्दी से बाहर। तो वो मतलब मदद करना चाहती है ग्रेगर की ताकि डांट ना लगे उसे। ग्रेगर भी अंदर से रिप्लाई कर देता है कि हाँ मुझे पता है क्लर्क आया हुआ है, तुम जाओ मैं आ रहा हूँ। इतने में ही जो ग्रेगर के पिताजी हैं वो भी आते हैं, ग्रेगर को बोलते हैं कि ग्रेगर दरवाज़ा खोल लो, मैंने तुम्हारा जो चीफ क्लर्क है वो आया हुआ है और वो तुमसे पूछना चाहता है कि तुमने जो सुबह की जो ट्रेन थी तुमने वो क्यों नहीं पकड़ी, क्यों लेट किया तुमने आज काम के लिए। तो तुम ही उनको जवाब दे दो क्योंकि वो जवाब तुमसे ही सुनना चाह रहे हैं। इतने में ही जो चीफ क्लर्क आया है वो दरवाजे पे जाकर के बोलता है गुड मॉर्निंग ग्रेगर। उसकी जो ग्रेगर है उसकी मम्मी आती है तो उसकी मम्मी चीफ क्लर्क को बोलती है कि लगता है आज ग्रेगर की ना तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो वो ठीक नहीं है, इसीलिए उसकी जो ट्रेन है वो भी छूट गई है क्योंकि वो बीमार है, आज आ नहीं पाया, और कोई बात नहीं है। जो चीफ क्लर्क आया हुआ है वो जो ग्रेगर है उसकी मम्मी को बोलता है कि हाँ मुझे पता है, मतलब चलो ठीक है बीमार है मैं मान लेता हूँ, लेकिन आपको तो पता ही है ना कि हम लोग बिजनेस में हैं और यहाँ पर कोई भी बीमार हो जाए तो उसको जल्दी से जल्दी ठीक होना पड़ता है क्योंकि फिर बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है हम लोगों का। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ रही होंगी मेरी बात को। ग्रेगर की बहन साथ वाले कमरे में रोने लग जाती है। अब उसको टेंशन हो रही है, उसके भाई की टेंशन हो रही है, उसको लग रहा है कि अगर वो दरवाज़ा नहीं खोलेगा तो शायद जो चीफ क्लर्क है वो गुस्सा हो जाए और उसको नौकरी से निकाल दे, तो फिर उन लोगों का क्या होगा अगर ग्रेगर नौकरी नहीं करेगा। तो ये सारी चिंताएं उसको हैं। इतने में ही जो चीफ क्लर्क है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है कि ग्रेगर क्या हुआ है तुम्हारे साथ, तुमको दरवाज़ा खोलना है कि नहीं खोलना है, तुम कितने दिन से हम लोगों से बात भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें। चीफ क्लर्क बोलता है कि ग्रेगर मुझे तो लगता था कि तुम बहुत ही ज़्यादा शांत इंसान हो, लेकिन आज तुमने अपने सारे जो टेंट्रम्स हैं वो दिखा रहे हो, तुम अपने माँ बाप को परेशान कर रहे हो, अपने बॉस को भी तुमने परेशान करके रख दिया है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, कब तक चलेगा ये सब। अब जो चीफ क्लर्क है ना उसको बहुत गुस्सा आ चुका है, वो दरवाजे पे बोलता है कि तुमने बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस दिया है और शायद कंपनी तुम्हें निकाल भी देगी, ये बात मैं तुम्हें प्राइवेटली बताना चाहता था, लेकिन तुम तो मेरा ही टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम दरवाज़ा भी नहीं खोल रहे हो, इसीलिए मुझे बाहर से चिल्ला चिल्ला करके तुम्हें सारी बातें बतानी पड़ रही हैं और तुम्हारे माँ बाप ने भी वो सारी बातें सुन ली हैं, उनको भी तुम टेंशन दे रहे हो, सभी को तुम टेंशन दे रहे हो। इतने में ही कमरे के अंदर से आवाज़ आती है, ग्रेगर बोलता है कि नींद का अटैक आया हुआ है। तो वो बोलता है कि सर मुझे थोड़ा सा नींद का अटैक आया हुआ है, मैं बस कोशिश ही कर रहा हूँ दरवाज़ा खोलने की, आप प्लीज़ गुस्सा मत करो, आप थोड़ा सा वेट कर लो। ग्रेगर बोलता है कि सर आपको तो लगता है कि सारी बीमारियां आप काम करते रहो तब भी ठीक हो जाएंगी, दवाई ले लो आप ठीक हो जाएंगी, लेकिन जो मेरे साथ हुआ है वो ठीक ही नहीं हो रहा है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं 8 बजे वाली ट्रेन पकड़ के फटाफट से ऑफिस में आ जाऊँ, आप प्लीज़ चिंता मत करो, आप मेरे पेरेंट्स को बॉदर मत करो, उन्हें परेशान मत करो, आप सर प्लीज़ चले जाओ, मैं आपसे सीधा ऑफिस में मिलता हूँ और मैं बहुत पूरी कोशिश करूँगा कि मैं 8 बजे वाली ट्रेन पकड़ के फटाफट से ऑफिस में पहुँच जाऊँ। ग्रेगर भी दरवाज़ा खोलने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वो चल ही नहीं पा रहा है, वो मतलब सहारा लेते हुए घसीट घसीट के चल रहा है, कोशिश कर रहा है जाकर के दरवाज़ा खोल दूँ लेकिन उससे खुल ही नहीं रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है वो उठने की भी। चीफ क्लर्क बाहर बोल रहा होता है कि आई होप कि जो ये ग्रेगर है ये हमारा पागल तो नहीं बना रहा है, क्या ये मतलब सच में ही बीमार है कि ये हमें सब झूठ बोल रहा है, ये सब करके ऐसा झूठ। इतने में ही जो ग्रेगर की मम्मी है वो भी रोने लग जाती है, पहले उसकी बहन रो रही थी अब उसकी मम्मी भी रोने लग गई हैं। ग्रेगर की मम्मी रोते हुए चीफ क्लर्क के ऊपर गुस्सा कर देती है, बोलती है कि क्या पता वो सच में बहुत ज़्यादा बीमार है, आप उसके ऊपर ऐसे गुस्सा क्यों कर रहे हो, मतलब आप मत चिल्लाओ ना उसके ऊपर, क्या पता हमें उसको डॉक्टर के लेके जाने की ज़रूरत पड़ रही है इसलिए वो दरवाज़ा भी नहीं खोल पा रहा है।
ग्रेगर की मम्मी बोलती है कि जल्दी से एक डॉक्टर को बुला लेते हैं हम घर पे ही, ताकि क्या पता ग्रेगर जो है वो बहुत ही ज़्यादा बीमार है। इतने में ही जो चीफ क्लरिकल बोलता है कि आपने सुना, जो अंदर से आवाज़ें आई थी वो ग्रेगर की नहीं थी, वो ऐसा लग रहा था कि कोई जानवर बोल रहा हो। फिर सबको बहुत ज़्यादा डर लग जाता है, सब घबराहट में हो जाते हैं। ग्रेगर की मम्मी चिल्लाती है, चिल्लाते हुए ग्रेगर के पापा को बुलाती है कि आप जल्दी से एक ताले तोड़ने वाले को बुलाओ, फटाफट के ताला तोड़ो और देखते हैं हुआ क्या है आखिर में। सबको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। ये सारी बातें ग्रेगर अंदर सुन रहा होता है तो उसको थोड़ी राहत मिलती है। उसको लगता है कि हाँ भाई चलो फाइनली अब ये लोग मेरी मदद कर सकेंगे, और उसको फिर थोड़ा रिलैक्स्ड फील होता है। पहले उसको हेल्पलेसनेस की फीलिंग हो रही थी कि कोई उसकी मदद नहीं कर पा रहा है, अब उसको ठीक लग रहा है कि भाई चलो वो ले आएंगे ताला तोड़वाने वाले को और फिर उसको हेल्प करके उसको वापस से बेड पर भी लिटा सकेंगे। इतने में ही बाहर बहुत ज़्यादा शांति हो जाती है। ग्रेगर मन ही मन में सोचता है कि क्या ये लोग जा करके चुपचाप बैठ गए हैं या खुसर पुसर बातें कर रहे हैं, या फिर ये कान लगा के मेरे दरवाजे के बाहर मेरी ही आवाज़ों को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रेगर जैसे तैसे करके दरवाजे के पास घिसट घिसट के पहुंच जाता है। फिर उसके जो दांत हैं वो भी नहीं है, वो कैसे ना कैसे करके चाबी को अपने मुंह में पकड़ने की कोशिश करता है और ताला खोलने की कोशिश कर रहा है, घुमाने की कोशिश कर रहा है। इतने में ही साइड वाले रूम से जो चीफ क्लर्क आया हुआ है वो बोलता है कि वहाँ पर उसके मम्मी पापा बैठे हुए, उनको बोलता है कि सुनो सुनो, आपको कुछ आवाज़ें आ रही हैं। लगता है कि जो ग्रेगर है ना वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है। बाहर से वो लोग उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ग्रेगर खोल तो दरवाज़ा, हाँ तुम कर सकते हो, ये सब बातें उसको बोल के उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और फाइनली जो ग्रेगर है वो ताला खोलने में कामयाब हो जाता है। फिर वो सोचता है कि वाह मैंने क्या काम कर दिया है, अब जो ताला तोड़वाने वाला है उसका तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये काम तो मैंने खुद ही कर दिया है। वो खुद ही कोई शाबाशी देने की कोशिश करता है। फिर वो फटाफट से दरवाजे से नीचे उतरने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर वो झटके से कोई दरवाज़ा खोल देगा तो वो सीधा अपने सर के बल पीछे जा के गिर जाएगा। वो फटाफट वहाँ से हटने की कोशिश करता है और दुबक करके कोने में जा के बैठ जाता है। फिर खुलता है दरवाज़ा। अब सबसे पहले जाता है चीफ क्लरिकल अंदर और वो देखता है कि अरे ये क्या हो गया है ग्रेगर को। फिर उसकी मम्मी जाती है, उसकी मम्मी नीचे बैठ जाती है और देखती है, मतलब बहुत ही ऐसे अचंभे से देख रही है ग्रेगर को क्या हो गया है। और जो उसके पापा है उनको तो भाई बहुत ही गुस्सा आ रहा है, उनका तो मन कर रहा है कि उसकी पिटाई ही लगा दें ग्रेगर की। ग्रेगर अपने बॉस से रिक्वेस्ट करता है कि चलो अब मैं ऑफिस में आ जाता हूँ, आप अब चले जाओ, मैं तैयार होकर के फटाफट ऑफिस पहुँच जाऊँगा। लेकिन वो उससे बोलता है कि तुम कैसे आओगे, तुम्हें पता है कि तुम सेल्समैन की जॉब में हो, तुम्हें इधर उधर ट्रैवल करना पड़ता है, तुम तो हिल ही नहीं पा रहे हो, तो तुम कैसे आओगे। ग्रेगर बोलता है कि तुम मेरी मुश्किलें मत बढ़ाओ, मुझे पहले ही मतलब मैंने इतना सारा पैसा ले रखा है और मैं कुछ ना कुछ करके कुछ दिन में मैं ठीक हो जाऊंगा, वापस से मैं काम पर आ जाऊंगा, प्लीज़ मुझे काम से मत निकालो और मुझे अपने मम्मी पापा और अपनी बहन का भी ध्यान रखना है, इसीलिए मुझे काम तो करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। जो चीफ क्लरिकल आया हुआ था वो ये सब हाल देख करके फटाफट वहां से भाग गया। अब पीछे से उसके मम्मी पापा सोच रहे हैं कि उसकी बहन तो ताला तोड़वाने वाले को बुलाने गई हुई है, काश उसकी बहन अभी घर में होती तो वो चीफ क्लरिकल को शायद समझा सकती थी, क्योंकि वो पहले से रो भी रही थी और जो चीफ क्लरिकल है वो इंटरेस्टेड है वुमेन्स में, तो मे बी जो उसकी बहन है वो उसको समझाने में कामयाब हो जाती और जो चीफ क्लरिकल है वो ऐसे इस तरीके से भाग करके नहीं जाता और शायद ग्रेगर की नौकरी भी बच जाती। तो वो सोच रहे हैं कि अब उनका क्या होगा, अब कैसे पैसा आएगा घर में और कैसे काम चलेगा आगे। जो ग्रेगर है वो भाग करके कोशिश करता है कि जा करके वो चीफ क्लरिकल को रोक पाए। तो जब जा रहा होता है तो गिरने ही वाला होता है, उसकी मम्मी चिल्लाती है हेल्प हेल्प, और जो ग्रेगर है उसके सिर को ऐसा सपोर्ट देने की कोशिश करती है। पहले तो ग्रेगर को लगता है कि वाह भाई वाह, मतलब उसकी मम्मी उसको बचा रही है ताकि उसके चोट वोट ना लग जाए, लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि भाई वो तो इसीलिए उसको पकड़ रही थी कि ताकि उसका सर जा करके उस टेबल पे ना लग जाए जिस पे खाना रखा हुआ है और वो सारा खाना गिर जाएगा और उसकी मम्मी का जो काम है वो सारा बढ़ जाएगा। इतने में ही जो टेबल के ऊपर कॉफ़ी रखी होती है वो गिर जाती है गलती से, और उसकी मम्मी को अब कॉफ़ी के गिरने की ज़्यादा टेंशन है, ना कि जो क्लर्क चला गया वहाँ से और जो उसके हालात हो रखे हैं उसके बेटे के, उन पर उसको कोई दया नहीं है। और फिर फाइनली जो चीफ क्लरिकल होता है वो मेन गेट से निकल ही चुका होता है। अब उसके जो पिताजी हैं उनको टेंशन हो गई है कि अब ये क्या करेगा, कैसे पैसे कमाएगा, क्या होने वाला है आगे। अब जो ग्रेगर के पिताजी हैं उन्होंने एक छड़ी उठाई और अखबार लिया, और जैसे कि हम कोई कीड़ा आ जाता है घर में, हम उसको जिस तरीके से भगाते हैं ना, शू शू करके और उसको डंडे से ऐसा छेड़ छेड़ करके भगाते हैं, उसी प्रकार से अब जो उसके पिता हैं ग्रेगर के, वो उस डंडे और अखबार की मदद से
ग्रेगर को धक्का दे करके, मतलब ऐसे डरा 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 करके, और ग्रेगर को धक्का दे दे करके उसको उसके कमरे तक पहुंचाना चाह रहे हैं। वो उसके मतलब उठा करके हेल्प भी नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि किस तरीके से, जैसे हम एक कीड़े को ट्रीट करते हैं, एक चीते को ट्रीट करते हैं, उसी तरीके से उसके पापा ग्रेगर को ट्रीट कर रहे हैं। ग्रेगर को भी बहुत ही मतलब डर लग रहा है कि अगर वो जल्दी से जल्दी नहीं चला तो शायद जो उसके पापा हैं वो उसको मतलब मार ही दें, क्योंकि वो ऐसे डंडे से पुश कर रहे हैं ना उसको बार बार। अगर वो डंडा मान लो इतनी ज़ोर से लग जाता है तो वो मर भी सकता है। तो उसको बहुत डर है और बहुत ही घबराया हुआ है। वो तेज़ी तेज़ी से अपने रूम की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जबकि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा है, तब भी वो बहुत कोशिश कर रहा है जाने की अपने रूम तक। और ग्रेगर के जो पिताजी हैं वो ऐसे मतलब जब हम कीड़े को भगा रहे होते हैं तो हम उसको ऐसे आवाज़ निकालते हैं ना, श, तो उसके पापा भी ऐसी आवाज़ें निकाल रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि चल 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 अपने कमरे में, मतलब ऐसा उसको भगा रहे हैं इस तरीके से। अब वो जब ऊपर जा रहा था ग्रेगर, वो अटक गया है वहाँ पर दरवाजे के अंदर। तो उसके पापा ने ये भी नहीं करा कि भाई वो दरवाज़ा अच्छे से खोल दे कि ग्रेगर अच्छे से रूम में अंदर जा सके। उसकी बजाय वो डंडे से उसको धक्का मारा है कि हाँ भाई चल चल अंदर रूम में चल, और इस तरीके से उसको फाइनली धक्का मार करके उसको ग्रेगर को कमरे में पहुंचा दिया है। जो फर्श पे इतना रगड़ गया है ग्रेगर, तो उसकी बहुत ही मतलब उसके खून खराब हो गया, उसको चोट लग गई है अपने शरीर पे। लेकिन उसके पिताजी को कोई मतलब नहीं है उसको क्या हो रहा है, उसको दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको क्या हो रहा है। बस उसको जैसे उसको कमरे में भेजा, फटाफट से उसके पिताजी ने दरवाज़ा बंद करके ज़ोर से और वहाँ से चले गए। फिर एकदम से सन्नाटा हो जाता है। तो सुबह के इन सारे इंसिडेंट्स के बाद ग्रेगर को नींद आ गई और वो सो गया। अब जब वो उठा है तो बाहर एकदम शाम हो चुकी है और उसने देखा कि उसकी जो एक टांग है वो डैमेज हो चुकी है। जब सुबह उसको घसीट घसीट के जिस तरीके से उसको उसके रूम तक पहुंचाया गया था और जिस तरीके से उसने वो दरवाज़ा खोला था, उस समय उसको बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है। अब फाइनली लेकिन उसने देखा कि चलो बाकी सारी टांगें तो मेरी ठीक हैं। इतने में ही उसको खुशबू आती है और वो देखता है कि बाहर एक कटोरे में दूध रखा है और दूध के अंदर कुछ ब्रेड के टुकड़े भी डाले हुए हैं। अब उसको इतनी भूख लगी हुई थी, वो भाग करके उसकी तरफ जाता है और जैसे खाने की कोशिश करता है, उसका पूरा सिर भी अपना पूरा वो उस दूध के कटोरे में डुबो देता है। लेकिन उससे वो दूध भी नहीं पिया जा रहा था, उसकी जो बॉडी पार्ट्स थे वो भी काम नहीं कर रहे थे। और उसको याद आता है कि शायद क्योंकि उसको दूध पहले बहुत पसंद था तो उसकी बहन ने दूध रख दिया होगा उसके लिए, लेकिन अब वो उस दूध को पी भी नहीं सकता है। वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है, जा करके एक चुपचाप कोने में जा करके बैठ जाता है। उसे याद आता है कि जब वो ठीक था तो अक्सर जो उसके पापा हैं वो शाम में अखबार पढ़ रहे होते थे और अखबार ज़ोर ज़ोर से पढ़ करके अपनी जो उसकी मम्मी है उनको खबरें सुनाते थे और जो उसकी बहन है उनको भी न्यूज़ बताते कि बेटा ये हुआ है, ये चल रहा है अखबार में और ये सब हो रहा है। लेकिन आज बहुत ही शांति का माहौल है। आज उसको कोई भी आवाज़ें नहीं आ रही हैं और बाहर बहुत ही सन्नाटा पसर गया है। ग्रेगर चुपचाप कमरे के एक कोने में बैठा हुआ है और वो मन ही मन सोच रहा है कि जब कल सुबह जब मैं दरवाज़ा नहीं खोल रहा था तो ये सारे आ करके मेरे दरवाजे पे इतनी आवाज़ें कर रहे थे और बोल रहे थे खोलो खोलो, भीड़ इकट्ठा कर दी थी मेरे दरवाजे के आगे। लेकिन जब आज दरवाजे खुले हुए हैं तो कोई भी मुझसे मिलने नहीं आ रहा है। उसे लगता है कि अब उससे मिलने कोई नहीं आएगा जब तक कल की सुबह नहीं हो जाती है, क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है, क्या होगा आगे। अब ग्रेगर चुपचाप एक कोने में दुबक करके सिमट के बैठ जाता है और सोने की कोशिश करता है। बीच बीच में अब उसको नींद आ जाती है, लेकिन कई बार उसकी आंखें खुल जाती हैं। फिर से वो सोचने लग जाता है कि आखिर ये सब क्या हुआ है और आगे क्या होगा, मतलब क्या मेरा जीवन ऐसे ही रहने वाला है या फिर मैं कुछ कर भी पाऊँगा आगे जा कर के। तो इन सब सवालों से वो घिरा हुआ है, चुपचाप एक कोने में बैठा है, अकेला है एकदम। उसे लगता है कि उसे शांत रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो शांत नहीं रहेगा तो मे बी उसकी जो फैमिली है उसको प्रॉब्लम ना हो जाए। तो वो सोचता है कि चाहे मतलब वो ठीक है, बहुत ही बुरा समय चल रहा है, लेकिन तब भी वो सोचता है कि चलो भाई मैं शांत रहने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस चुकी है। इतने में ही जो ग्रेगर है उसकी बहन आती है, दरवाजे खोल करके अंदर झाँकने की कोशिश करती है और देखती है कि जो ग्रेगर है वो सोफ़े के बिल्कुल ऐसे पास में बैठा हुआ है नीचे। वो ये हालात देख करके ग्रेगर की डर जाती है और फिर से दरवाज़ा धम से बंद करके चली जाती है वहाँ से। एक बार फिर से उसकी बहन चुपचाप आने की कोशिश करती है ग्रेगर के रूम में, जैसे कि कोई आदमी बीमार हो जाता है और हमें लगता है कि भाई वो सो रहा है, डिस्टर्ब ना कर दे। तो उस तरीके से जैसे हम किसी के कमरे में घुसने की कोशिश करते हैं, उसी तरीके से ग्रेगर है उसकी बहन आती है कमरे में फिर से
और फिर से वहाँ से चली जाती है। ग्रेगर मन ही मन में सोचता है कि क्या उसकी बहन ने वो दूध का कटोरा देखा कि जो ग्रेगर है वो मतलब वो पीना चाहता था दूध, लेकिन वो पी नहीं सकता है, तो शायद वो उसके लिए कुछ और खाने को ले आए, क्योंकि ग्रेगर को सच में बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो इतने में जो ग्रेगर की बहन है वो देख लेती है कि भाई हाँ ग्रेगर ने दूध नहीं पिया है, तो वो हाथों में ग्लव्स पहनती है और फिर उस बाउल को उठाती है, वो जो दूध रखा हुआ था कटोरे में, ग्लव्स पहन करके उसको उठा रही है। यानी कि वो मतलब अपने हाथों से भी उसको टच करना पसंद नहीं कर रही है। ग्रेगर मन ही मन में सोच रहा है कि चलो लेकर कुछ जा रही है, लेकिन अब कुछ खाने को तो लेकर आएगी ना दोबारा, मतलब क्या लेकर आएगी खाने को। काश वो कुछ ऐसा ले आए भाई जो मैं खा सकता हूँ, क्योंकि मुझे सच में बहुत भूख लगी हुई है। इतने में जो उसकी बहन होती है वो एक पुराना सा अखबार पे कुछ कुछ खाने की चीज़ें रख के लेकर आती है, ताकि जो ग्रेगर है वो खुद से चूज़ कर सके भाई उसको खाना क्या है। तो वो उसमें लेकर आती है कुछ सड़ी हुई सब्जियां और कुछ बची हुई हड्डियां, जो उन्होंने रात में कुछ खाना खाया था, तो उसमें से जो हड्डियां बच गई थी वो भी वो लेकर के आई हुई है। उसके ऊपर उसने वाइट सॉस भी डाल दी है, और कुछ किशमिश है, कुछ बादाम है, थोड़ा सा चीज़ भी लेकर आई है ग्रेगर के लिए, जो कि 2 दिन पहले ही एक्सपायरी हो चुका है, यानी कि अब उसको खाया नहीं जा सकता। वो जो बासी फेंकने वाला चीज़ है वो उसके लिए लेकर आई है खाने के लिए। एक सूखी रोटी भी लेकर के आई हुई है, और साथ में वो लेकर आई है एक सूखा हुआ ब्रेड जिस पे कि उसने नमक डाला हुआ है, और साथ में एक बाउल लेकर आई है, उसके अंदर उसने डाल दिया है पानी, और ये सब रख दिया है उसने ग्रेगर के सामने। और फिर वो ये सब सामान रख करके चुपचाप रूम से बाहर चली जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि ग्रेगर उसके सामने खाना खा नहीं पाएगा, तो वो वहाँ से चली जाती है। ग्रेगर अब खाना खाना लग जाता है, उसको जो चीज़ है वो उससे शुरुआत करता है, वो सारा चीज़ खा लेता है। उसके बाद जो बासी सब्जियां वगैरह थी वो भी उसने खा ली, और बाकी खाने में से तो इतनी गंदी स्मेल आ रही थी कि ग्रेगर से सहन ही नहीं हो रहा था, और वो धीरे धीरे कोशिश करता है कि उस अखबार को बिल्कुल साइड करते, ताकि वो जो बदबू आ रही थी उस खाने में से वो ना उसको सहनी पड़े। थोड़ी देर बाद ही उसकी बहन आती है, आ करके एक झाड़ू लेकर आती है, और जो सारा सामान जो खाना था वो जो नीचे फैल गया था, उस वाले खाने को जो उसने खाना नहीं खाया था उसके अंदर पूरा मतलब सारा ही मिक्स करके एक ही साथ ही समेट के पूरा इकट्ठा कर लेती है। तो ग्रेगर को लगता है कि भाई जो मैंने खाना खाया भी नहीं है लग रहा है, तो ये तो मतलब उस खाने को भी फेंकना चाहती है, लगता है कि खाएंगे नहीं उस खाने को, और इसने सारा ही खाना मतलब मिक्स कर दिया है। वो सारा झाड़ू वाड़ू लगा करके और सारा जो खाना बचा हुआ था उसको सबको डस्टबिन में फेंक करके चुपचाप वहाँ रूम से चली जाती है। अब यही दिनचर्या हो चुकी है, और हर दिन जो ग्रेगर है उसको इसी तरीके से खाना मिलता है। जब सुबह सब सो रहे होते हैं तो उसकी बहन आएगी, चुपचाप खाना रख देगी, और जब रात का खाना जब सब खा लेते हैं और सोने चले जाते हैं तो उसकी बहन आएगी और जो बचा हुआ कुछ भी खाना है वो उसको दे करके चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि उसके परिवार वाले उसको भूखा मार देना चाहते हैं। उसकी बहन सोचती है कि जो उसके मम्मी पापा हैं वो पहले ही मतलब बहुत टेंशन में है ग्रेगर की ऐसी हालत देख करके, तो वो सोचते हैं कि क्यों ना ग्रेगर का खाने का ध्यान मैं ही रख लूँ और उनको कम से कम ये वाली टेंशन तो मैं ना दूँ। तो ऐसा सोचती है वो, और बचा हुआ खाना हर दिन इसी तरीके से ग्रेगर को दिया जा रहा है। ग्रेगर मन ही मन में कई बार सोचता है कि जब वो शुरू में ताला नहीं खोल रहा था, जो तो ताला खोलने वाले को इन्होंने बुलाया था, तो ग्रेगर सोचता है कि मेरे माँ बाप ने और मेरी बहन ने आखिर क्या बोल करके उस ताले वाले को भगा दिया वापस से, कि वो नहीं आया देखने के लिए भाई क्या चल रहा है क्या हो रहा है। ग्रेगर सोचता है कि अब उसको कोई भी नहीं समझ पा रहा है घर में, ना ही उसके माँ बाप उसको समझ पा रहे हैं, ना ही उसकी बहन उसे समझ रही है, ना ही वो किसी के साथ कोई मजाक कर सकता है। चुपचाप वो पूरा टाइम एक ही कोने में बैठा रहता है, कोई भी रूम में आता है तो वो चुपके से जो सोफा है उसके पीछे छुप करके वहां से देखता है। ग्रेगर के घर में जो मेड काम करती है उसको आवाज़ें सुनाई दे रही है कि जो उसकी मेड है वो ग्रेगर की मम्मी को बोलती है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मतलब मैं नहीं करना चाहती और भी काम आपके यहाँ पर, मुझे यहाँ से जाना है, नहीं रहना है मुझे अब यहाँ पर। तो उसको ये सब बातें सुनाई देती है, और वो मेड ये भी बोलती है कि मैं यहाँ से जाने के बाद किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी कि आपके घर में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है आपके घर में। तो फाइनली रिक्वेस्ट करती है, और जो ग्रेगर की मम्मी है वो उसको जाने के लिए परमिशन दे देती है। अब मेड के जाने के बाद जो ग्रेगर है उसकी जो बहन है उसको मदद करनी पड़ती है अपनी मम्मी की खाना बनाने में, और ग्रेगर ये भी बोलता है कि उसको आवाज़ें आ रही होती है नीचे से कि सब आपस में बोल रहे हैं कि खाना खा लो, लेकिन दूसरा यही जवाब देता है कि भाई नहीं धन्यवाद, मुझे कोई भूख नहीं है, और कोई मतलब खाना खाना पसंद नहीं कर रहा है। बहुत अजीब सी शांति है घर में, माहौल है शांति का एकदम।
ग्रेगर की जो बहन है वो अपने पापा से मूड लाइट करने के लिए पूछती रहती है कि पापा मतलब आपको बियर वगैरह पीनी है, मैं ले आऊँ जा करके, ताकि उनका मूड रिलीव हो जाए और वो सब गिल्टी ना फील करें आगे क्या करना है, मतलब सोच ना पाए उतना, और जो सिचुएशन है उसको थोड़ा कैजुअली डील कर सकें उस चीज़ से। लेकिन हमेशा उसके पापा बोल देते हैं कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए, ऐसा बोल देते हैं, क्योंकि अगर वो पीने लग जाएंगे तो लगेगा कि भाई उनको तो कोई दुख ही नहीं है कि घर में चल क्या रहा है उसका। ग्रेगर के जो पिताजी हैं वो उठते हैं और एक ड्रॉर खोलते हैं, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रहे होते हैं। तो उनके पापा पहले कुछ बिजनेस करते थे, वो फेल हो गया था, तो इसलिए जो ग्रेगर है उसको काम करना पड़ा, उसके ऊपर जिम्मेदारियां थी अपने परिवार को संभालने की, और घर में पैसा लाने की सारी जिम्मेदारी ग्रेगर के ऊपर डाल दी गई थी। और सिर्फ इसी कारण से जो ग्रेगर है उसने सेल्समैन की नौकरी ज्वाइन करी और वो एक ट्रैवलिंग सेल्समैन बना। उसने वो नौकरी करी जो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जस्ट टू हेल्प हिज फैमिली, ताकि अपने परिवार को सस्टेन कर सके, उनकी मदद कर सके। ग्रेगर याद करता है कि जब वो ठीक था और काम पे जाता था तो सारा पैसा ला करके अपने घर वालों को दे देता था और उनकी जितनी भी ज़रूरत थी वो सब पूरी कर रहा था, उन सब की ज़रूरतों को सबका ध्यान रख रहा था, और सब खुशी खुशी ग्रेगर से बात करते थे उस समय पे। ग्रेगर भी सुन रहा होता है जो डिस्कशंस चल रही होती हैं, उसके पापा ने कुछ पैसे बचाए होते हैं, और जब ग्रेगर अपनी सैलरी लेकर आता था तो उसमें से भी वो कुछ पैसे अलग से रखे हुए थे, उन्होंने वो सब बचाए हुए थे। तो वो उतना पैसा नहीं था कि वो आराम से अपना जीवन आगे का व्यापन कर सके, बस इतना पैसा था कि वो 2 से 3 साल तक अपना आराम से रह सकते हैं उस पैसे से। ग्रेगर सोचता है कि अब इस उम्र में क्या उसके पापा को फिर से नौकरी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके पापा हेल्दी तो हैं लेकिन बूढ़े हो चुके हैं और उनके अंदर कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं बचा है। पिछले 5 सालों से ग्रेगर ने काम किया है और घर में और किसी ने काम नहीं किया था, तो क्या वो फिर से इतना काम कर पाएंगे कि वो खुद को सस्टेन कर पाएं, क्योंकि अब वो घर पे रह रहे थे पिछले 5 सालों से, तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा वेट गेन कर लिया है, मोटे हो गए हैं और बहुत ही स्लो भी हो गए हैं, क्लमजी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा उनमें आलस आ चुका है। तो क्या वो फिर से काम कर पाएंगे? ग्रेगर सोचता है कि क्या मेरी माँ फिर से काम कर पाएगी कुछ, क्योंकि उनको अस्थमा है, तो वो तो घर से बाहर भी नहीं निकल पा रही हैं ठीक से, तो वो काम कैसे करेंगी। उसके बाद ग्रेगर अपनी बहन के बारे में सोचता है, बोलता है कि ये तो अभी खुद ही 17 साल की है, इससे क्या ही काम होएगा, इसको तो सिर्फ अभी सुंदर सुंदर कपड़े पहनना और रात में लेट सोना ये सब उसको मतलब अभी पसंद है, और वॉयलिन बजाना उसको पसंद है, वो कहाँ से कुछ काम कर पाएगी, तो घर में अब पैसा कौन लेकर आएगा। ये सब सोच के जो ग्रेगर है उसको बहुत ही बेचैनी होती है, उसको अब रात में ठीक से नींद भी नहीं आ रही है, वो पूरी रात जगता रहता है सोफे पे, ऐसे हाथ रगड़ रगड़ के उसको स्क्रैच करता रहता है, उसको समझ नहीं आ रहा है, उसको बहुत ही हेल्पलेस फील हो रहा है, उसको नहीं पता अब आगे क्या होने वाला है। ग्रेगर की जो बहन है वो कभी कभी अब ग्रेगर के रूम में आ जाती है उसको खाना वाना देने, और अब जैसे कि उनकी मेड भी चली गई थी घर छोड़ करके, वो ही आकर के ग्रेगर का रूम भी क्लीन कर देती है। अब धीरे धीरे क्या होने लगा है कि जो उसकी बहन है जब भी वो रूम में आती है सबसे पहले वो रूम में घुसते ही खिड़की खोल देती है, और खिड़की खोलते ही इतनी ठंडी हवा आती है, ग्रेगर को बहुत ठंड लगती है, और ऐसा लगता है कि जो ग्रेगर की बहन है ना उसको ग्रेगर में से इतनी बदबू आ रही है कि वो बिना खिड़की खोले तो ग्रेगर के रूम में रह ही नहीं सकती है ग्रेगर के साथ। तो ये सब देख करके जो ग्रेगर है उसको बहुत ही मतलब बुरा लगता है, सोचता है कि भाई मतलब ये मेरी बहन है, मैं तो उसको थैंक यू बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे को खाना वाना दे के जाती है, मेरा रूम क्लीन कर देती है, पर अब तो लगता है कि जैसे ये मेरे साथ रहना भी पसंद नहीं करना चाह रही है। और एक दिन क्या होता है कि जो ग्रेगर है उसकी बहन ना अचानक से ही कमरे में आ जाती है, और जिस समय पे वो रोज़ आ रही होती है उससे वो पहले आ जाती है। तो अक्सर जब पहले उसकी बहन आती थी तो ग्रेगर खुद को सोफे के पीछे छुपा लेता था, लेकिन आज उसकी बहन एकदम अचानक से आ गई तो वो उसको देख लेती है। जबकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था ग्रेगर का, जब वो चीते में परिवर्तन हो गया था उसका 1 महीना हो चुका है, तो ग्रेगर को लगता है कहीं ना कहीं कि भाई अब जो उसकी बहन है ना उसको आदतें लग चुकी होगी ना ऐसा ग्रेगर को देखते हुए। लेकिन आज वो एकदम से आई और वो खुद डर करके वापस से दरवाज़ा धड़ाम से बंद करके चली गई। तो ये सब देख करके ग्रेगर को भी बहुत बुरा लगता है, और ग्रेगर कोशिश करता है कि भाई वो बेडशीट के नीचे छुप जाए ताकि उसकी बहन को ना देखना पड़े ये सब। और पहले दिन के बाद जो ग्रेगर के मम्मी पापा हैं वो तो उससे मिलने भी नहीं आए हैं रूम में उस दिन के बाद से। पहले जो ग्रेगर के मम्मी पापा उनको लगता था कि जो उनकी बेटी है वो बहुत ही यूजलेस है, कोई काम नहीं करती है, लेकिन अब
जब उनकी बेटी जो ग्रेगर है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उसके रूम की जाकर के साफ सफाई कर देती है और उसको खाना वाना दे आती है, तो उनको लगता है कि भाई हाँ चलो कुछ तो ठीक काम कर रही है ये लड़की। और वो दोनों जैसे ही वो ग्रेगर के रूम में साफ़ सफाई करने जाती है, उसके मम्मी पापा बहुत ही ऐसे बहुत उत्सुकता से उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हाँ अब सफाई करके आएगी, अब हमें बताएगी कि उसने ग्रेगर के रूम में क्या देखा, वो क्या कर रहा था, कैसा था उसका रूम। तो वो सब मतलब ऐसे एक्साइटमेंट में बैठे रहते कि भाई हाँ अब आएगी अब बताएगी। जो ग्रेगर की मम्मी है वो भी ग्रेगर को देखना चाहती है और जाना चाहती है उसके रूम में, लेकिन जो उसके पापा हैं और उसकी बहन है ना वो बोलते हैं कि नहीं मम्मी आप रहने दो, आपसे नहीं हो पाएगा, आप नहीं देख पाओगे ग्रेगर को, आप मत जाओ। लेकिन कई बार जो ग्रेगर की मम्मी है वो बार बार बोलती रहती है कि भाई मुझे देख लेने दो, मेरे मनूस बच्चे को मुझे देख लेने दो, इस तरीके से वो बोलती है। और बोलती है कि भाई क्या आपको समझ नहीं आ रहा है मेरा उसको देखना कितना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं ग्रेगर को लगता है कि उसकी मम्मी को कम से कम रोज ना करके कम से कम हफ्ते में एक बार तो उससे मिलने आना चाहिए, क्योंकि जो उसकी बहन है वो तो उसको नहीं समझ पा रही है, तो काश उसकी मम्मी उससे मिलने आ जाए हफ्ते में एक आध बार और उसको समझ पाए अच्छे से, क्योंकि वो सोचता है कि जो उसकी बहन है वो छोटी है, वो कुछ समझ ही नहीं पा रही है मेरी हालत क्या है और मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि उसकी मम्मी शायद ये सब चीज़ें समझ पाए और उसको हौसला दे पाए कि हाँ कोई नहीं बेटा तुम ठीक हो जाओगे। धीरे धीरे ग्रेगर अब कई दिनों से उस रूम में रह रहा था, तो उसको बहुत ही बोरियत फील हो रहा था, ना तो उसको खाना खाने में मज़ा आ रहा था और उसके पास कोई भी नहीं था जिससे कि वो बात भी कर सके। तो उसने अपना एंटरटेनमेंट खुद ही ढूंढ लिया, वो दीवारों पे चढ़ने लग गया धीरे धीरे और छत पे चढ़ जाता था दीवार की। तो एक दिन उसकी बहन आती है और वो देखती है कि भाई वो चढ़ा हुआ है छत पे, तो वो सोचती है कि जितना भी ये फर्नीचर है मैं ये सारा फर्नीचर इसके रूम से निकाल देती हूँ ताकि इसको बहुत सारी जगह मिल जाएगी और ये अपना जो घूमता रहेगा इस खाली रूम में। तो वो सोचते हैं कि चलो मैं ना सारा फर्नीचर निकाल देती हूँ। अब वो अपने पापा को अगर बुलाएगी तो उसके पापा तो गुस्सा हो जाएंगे, भाई उसके पापा तो देखना ही नहीं चाह रहे हैं उसकी शक्ल भी। तो वो सोचते हैं कि जब उसके पापा किसी दिन बाहर चले जाएंगे किसी काम से तो वो अपनी मम्मी को बुला करके लाएगी और मम्मी से मदद लेगी कि भाई हाँ मम्मी चलो मिल करके हम ना सारा फर्नीचर ग्रेगर के रूम से बाहर निकाल देते हैं। तो एक दिन उसके पापा जो हैं वो बाहर चले गए होते हैं, तो वो अपनी मम्मी को बुला करके लेकर आती है। पहले वो खुद रूम के अंदर झांक करके देखती है कि सब ठीक तो है और फिर अपनी मम्मी को बोलते हैं कि हाँ मम्मी आ जाओ, चलो अब सारा सामान हम ना फटाफट बाहर निकाल लेते हैं। अब जब वो फर्नीचर उठा रहे होते हैं, क्योंकि वो फर्नीचर इतना भारी होता है उन दोनों से उठ ही नहीं रहा है, तो उसकी मम्मी बोलते हैं कि बेटा रहने दे, तो इस फर्नीचर को यहीं रहने दे, मत उठा इसको। अगर हम इसको उठाएंगे और बीच में तेरे पापा आ जाएंगे तो ये ना तो अंदर रहेगा ना ये बाहर रहेगा और फिर पापा को भी पता चल जाएगा कि हम क्या गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी मम्मी बोलते हैं कि मत उठा मत उठा, लेकिन जो वो बेटी है भाई वो तो जिद पे अड़ी हुई है, वो तो चाहती है कि भाई रूम खाली कर देते हैं हम। और अपनी मम्मी को बोलते हैं कि अगर मम्मी आप ये सब हटा दोगे ना तो फिर जो भैया हैं वो आराम से पूरे रूम में घूम पाएंगे, क्योंकि उनको ना जगह चाहिए, उनको खाली जगह चाहिए। लेकिन उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा अगर देख फर्नीचर हटाएंगे ना तो अगर कल को ग्रेगर वापस से ठीक हो जाता है और वो वापस से एक इंसान बन जाता है तो उसको फर्नीचर फिर से चाहिए होगा, तो उसको बुरा लग जाएगा ना कि अगर हम उसका सामान ऐसे उसे बिना पूछे और इधर उधर उठाएंगे तो उसको बुरा लग जाएगा। तो उसकी मम्मी ऐसे बोलती है और बोलती है कि अच्छा है कि ये फर्नीचर यहीं पर ही है और वो ज़्यादा उछल कूद नहीं कर पाएगा रूम में फर्नीचर की वजह से, तो शायद वो फिर से वापस जैसे वो पहले था वो वैसा ही बन जाए, है ना, उसके अंदर वो बदलाव आ जाए। तो उसकी मम्मी ऐसा सोचती है और उसकी बहन बोलती है कि ना मम्मी उठा लेते हैं हम फर्नीचर और मेरे को पूरा खाली कर देंगे ताकि वो मस्ती से इधर उधर घूमेगा फिर। लेकिन जो ग्रेगर की बहन है वो अपनी मम्मी को इन्फ्लुएंस कर ही देती है और बोलती है नहीं मम्मी नहीं, निकालना ही पड़ेगा, हमें तो निकालना ही पड़ेगा, भैया को चाहिए जगह। लेकिन शायद से वो चीज़ें उसको खुद अपने यूज़ के लिए चाहिए थी, इसलिए वो इतना परसिस्ट कर रही थी निकालने पे। फाइनली दोनों मिल करके उसको निकालने की कोशिश करती है। तो बीच में ना जो ग्रेगर की मम्मी है वो अचानक से रूम में आ जाती है इस बारी, और जो ग्रेगर है ना वो ऐसा चद्दर हटा करके देख रहा होता है और उसकी मम्मी की नज़रें पड़ जाती हैं ग्रेगर के ऊपर। उसकी मम्मी देख करके ग्रेगर को फिर अचानक से सहम जाती है और पीछे मुड़ करके ना फिर वो भाग गई रूम से ही। धीरे धीरे करके जो ग्रेगर की जो मम्मी है और उसकी बहन है वो ना सारा ही सामान निकालने की कोशिश करती हैं रूम में से ग्रेगर के। तो ग्रेगर इधर उधर सोचता है कि चलो मैं सामान पे ना चिपक जाता हूँ, तो वो सोचता है कि मैं कौन से सामान को बचाऊँ। तो वहाँ पर एक पेंटिंग लगी होती है, तो ग्रेगर ना उसके ऊपर चढ़ जाता है और जो पेंटिंग है उसको अपनी जो उसके टांगे हैं जैसे वो स्पाइडर जैसा सा बन चुका है, तो उससे वो उसको बचाने की कोशिश करता है कि भाई नहीं मैं पेंटिंग ना लेके जाने दूंगा इस तरीके से। फिर से वो कुछ सामान रखती हैं और दोबारा ग्रेगर के रूम में जाती है उसकी बहन
और सोचती है कि भाई अब क्या उठाऊँ, अब कौन सा फर्नीचर शिफ्ट करूँ। तो इतने में उसकी नज़र पड़ती है कि जो ग्रेगर है वो ऊपर पेंटिंग के ऊपर चिपका पड़ा है। तो उसको लगता है कि भाई उसकी मम्मी आएगी और ग्रेगर को देख लेगी और फिर डर जाएगी। तो वो बोलती है अपनी मम्मी को, चलो मम्मी चलो वापस से ड्राइंग रूम में चल के वहाँ बैठते हैं, चलो मम्मी। तो ग्रेगर जो है वो समझ गया था कि भाई हाँ उसकी बहन अब मम्मी को वहाँ बिठाएगी ड्राइंग रूम में और फिर खुद आएगी और फिर मुझे धक्का मार के यहाँ से कहीं ना कहीं छुपा देगी ताकि वो बाकी सामान भी निकाल सके मेरे रूम से। तो ग्रेगर मन ही मन में सोचता है कि भाई अगर ऐसे करेगी ना और मुझे डराने की कोशिश करेगी, मुझे भगाने की कोशिश करेगी, तो मैं उसके चेहरे पे ही छलांग मार दूंगा। लेकिन गलत से क्या होता है ना कि जो ग्रेगर की मम्मी है उसकी नज़र पड़ जाती है ग्रेगर पे और उसको चक्कर आ जाते हैं। ग्रेगर की ऐसी हालत देख करके वो एकदम फेंट हो जाती है, डर जाती है ग्रेगर को देख करके। अब जो ग्रेगर की बहन है वो चिल्लाती है कि ग्रेगर ये तुमने क्या कर दिया, मतलब तुम क्या करना चाहते हो, जाके अपना छुप जाना जा करके वापस। तो उसको ऐसे बोलती है और जो ग्रेगर की बहन है वो कुछ कोशिश करती है कि उसकी मम्मी अपनी मम्मी को होश में लेकर आए कैसे ना कैसे करके। इतने में ही क्या होता है कि जो उनके पापा हैं वो आ जाते हैं और फिर उसके पापा देखते हैं कि भाई उसकी मम्मी चक्कर खा के पड़ी हुई हैं। तो उसके पापा बोलते हैं कि क्या हुआ, ग्रेगर अपने रूम से बाहर निकला या क्या, उसने कर दिया क्या ये सब, उसकी गलती से हुआ होगा पक्के से ये सब। उसके पापा बोलते हैं मुझे तो पता ही था ग्रेगर ही यही सब कर सकता है। और बोलते हैं कि मैं तुम दोनों को कितना समझा रहा था कि भाई ग्रेगर से दूर रहो दूर रहो, नहीं लेकिन तुमने तब भी जाना है ना, तुमने यही सब करना है। जो ग्रेगर के पापा हैं उनको बहुत ही गुस्सा आ गया है। फिर वो जग गए हैं ग्रेगर के रूम में, ऊपर गए हैं और ग्रेगर के पीछे पीछे भाग रहे हैं। ग्रेगर आगे आगे भाग रहा है। ग्रेगर सोचता है कि चलो मैं दीवार पर चढ़ जाता हूँ, शायद मैं बच ही जाऊँ, लेकिन अब उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं बची है। उसके पापा उसको दौड़ा रहे हैं। फिर अचानक से उसके पापा ने ना पॉकेट में से सेब निकाल करके उसकी तरफ फेंकने लग गए हैं। अब वो सेब इतनी ज़ोर से उसको हर्ट हो गई, उसको मतलब चोट लग गई है ग्रेगर को। इतने में ही जो उसकी बहन है वो भी ऊपर दौड़ी दौड़ी आती है कि क्या चल रहा है क्या चल रहा है। ग्रेगर की बहन जो है वो अपने पापा से रिक्वेस्ट करती है कि भाई बख्श दो इसकी जीवन को, मतलब मत मारो इसको, प्लीज़ मत मारो। और उसके पापा वहाँ से चले जाते हैं रूम से। लेकिन जो एप्पल्स वगैरह हैं पूरा मतलब रूम तहस नहस कर दिया है, फेंक फेंक के एप्पल्स मारी है, सारा उनका जूस स्प्रेड हो गया है। वो सब किसी ने क्लीन नहीं कराया ताकि ग्रेगर को मतलब अपनी इंजरीज याद रहें। और ग्रेगर को सब वहाँ पर अकेला छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। ग्रेगर सोचता है कि मेरी इतनी ख़राब कंडीशन है और उसके बावजूद मेरा परिवार मेरे से इस तरीके से व्यवहार कर रहा है, तो उसको बहुत ही दुख होता है। वो सोचता है कि इस तरीके का व्यवहार तो करना दूर की बात है, मतलब मेरे परिवार को ऐसे रिवॉल्ट नहीं करना चाहिए मेरे अगेंस्ट। ग्रेगर को लगता है कि जो उसका परिवार है उसे दुश्मन के जैसे ट्रीट करता है। और अब ग्रेगर को बहुत ही ज़्यादा चोट लग चुकी है, इतनी ज़्यादा हाथापाई और चोट की वजह से अब वो हार्डली इधर से उधर मूव कर पा रहा है। उसकी कंडीशन पहले से बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। घर में बाकी के जो लोग हैं वो भी बहुत चुपचाप रहने लग गए हैं। उसके पापा शाम में चेयर पे ही सो जाते हैं और जो उसकी मम्मी है वो सिलाई का कुछ काम करती हैं और फिर उन कपड़ों को बेच करके पैसे कमाती हैं। और जो उसकी बहन है ग्रेगर की, उसने सेल्स की जॉब ले ली है। अब वो फ्रेंच भी सीख रही है साथ में और दूसरी भाषाएं भी सीख रही है ताकि उसको बाद में प्रमोशन मिल सके। सब अपने कामों में बहुत ज़्यादा बिजी होने लग गए और ग्रेगर को सब लोग भूल गए। जब भी वो लोग नीचे डाइनिंग रूम में या फिर ड्राइंग रूम में बैठे रहते थे तो उसकी मम्मी थी जो ग्रेगर की, वो बोलती थी अपनी बेटी को कि जाओ जा कर के इसका दरवाज़ा बंद कर दो, मैं नहीं देखना चाहती उधर। ग्रेगर तो पूरी रात ही दिन जागता रहता है, उसको नींद ही नहीं आती है अब तो। पहले तो ग्रेगर की बहन उसको खाना दे जाती थी, अब तो वो जब सुबह नौकरी पे जाती है तो फटाफट क्या करती है कि खाने को ऐसे प्लेट में खाना डाल के और उसको अपने पैरों से सरका देती है उसके रूम में। अब ऐसे हालात हो चुके हैं ग्रेगर के लिए। ग्रेगर की बहन को अब फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि ग्रेगर ने खाना खाया है या नहीं खाया है, वो बस दे करके चली जाती है वहाँ से। पहले वो ग्रेगर का रूम भी साफ़ कर देती थी, लेकिन अब वो भी ठीक से नहीं करती है। कभी मन करा तो कर दिया, नहीं करा तो नहीं करा, ठीक से नहीं करती है। और धीरे धीरे घर के सभी सदस्यों ने ग्रेगर से बात करना छोड़ दिया। और जैसे कि हमारे घर में कई बार एक्स्ट्रा सामान हो जाता है तो हमें नहीं पता चलता ना हम कहाँ रखे, तो हम एक ऐसे कोने में लगाते रहते हैं। तो उनके भी घर में जितना भी एक्स्ट्रा सामान था वो सारा एक्स्ट्रा सामान वो लोग ग्रेगर के रूम में रखना शुरू कर दिया और उसको स्टोर रूम के तरीके से बना दिया। बहुत ही गंदा, अगली, घिनौना एकदम। किचन के जो डस्टबिन भी थे वो सब भी उन्होंने ग्रेगर के रूम में डालना शुरू कर दिया। ऐसे करते करते उसके रूम में बहुत सारा सामान इकट्ठा हो गया। अब वो मूवमेंट भी नहीं कर पा रहा था ग्रेगर, वो एक कोने से दूसरे कोने पे भी नहीं चल पा रहा था, तो उसे काफ़ी टाइम तक एक ही जगह पर रहना पड़ा। ग्रेगर के घर में कुछ 3 लोग आते हैं
और उसकी जो मम्मी और बहन होती है वो उन लोगों के लिए खाना बना रही होती है, तो बहुत ही डिलीशियस खाना बनाती है। मीट बनाया होता है उन्होंने, तो पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। ग्रेगर सोचता है कि भाई इनके लिए तो इतना बढ़िया सब खाना बन रहा है और इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि मैंने कुछ खाया है कि नहीं, और मेरे को किस हाल में इन्होंने छोड़ दिया है यहाँ पर रूम में, मरने के लिए छोड़ दिया मुझे। तो जो ग्रेगर ने एक वायलिन गिफ्ट करा था अपनी बहन को, अब उसकी जो बहन है ना, जो उसने इतने दिनों से वो वायलिन नहीं बजाया था, आज वो ये वायलिन बजाती है इन 3 लोगों के लिए, ताकि भाई वो लोग खुश हो जाएं। वायलिन की आवाज़ सुनते ही जो ग्रेगर था वो अपने कमरे में था, तो उसने देखना चाहा कि भाई बाहर क्या हो रहा है, और उसको बहुत अच्छा लगता था जब उसकी बहन वायलिन बजाती थी, और वो इस चीज़ को बहुत ही प्रमोट भी करता था। तो वो मन ही मन सोचता है कि ये जो 3 आदमी आए हुए हैं ये तो इसकी कदर भी नहीं कर रहे हैं जो ये वायलिन बजा रही है, लेकिन मुझे मतलब गर्व है अपनी बहन पे कि वो इतना अच्छा वायलिन बजाती है, और वो उसको आगे भी उसको बढ़ावा देना चाहता था। ग्रेगर सोचता है कि अगर ये सब मेरे साथ नहीं हुआ होता तो आज मतलब वो अपनी बहन का सपोर्ट करता वायलिन में और प्रमोट करता उसको, और कहीं ना कहीं उसको गर्व है अपनी बहन पे कि इस दौरान उसकी बहन ने उसके लिए उसका मतलब बहुत ध्यान भी रखा था, और वो काम भी करने जा रही थी। तो ग्रेगर धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए ड्राइंग रूम तक पहुंच जाता है जहाँ पर वो सब लोग बैठे हुए हैं, और वो सोचता है कि जब वो जाकर के अपनी बहन की तारीफ करेगा कि उसने इतना अच्छा वायलिन बजाया, तो उसकी बहन में खुशी के आंसू आ जाएंगे और वो दोनों फिर से यूनाइट हो जाएंगे, दोनों एक साथ हो जाएंगे। जैसे ही ग्रेगर नीचे ड्राइंग रूम में पहुंचता है तो जो 3 आदमी आए हुए थे उनमें से एक चिल्लाता है, बहुत ही ज़ोर से चिल्लाने लगता है। घर के सारे सदस्य बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं कि भाई ये कैसे नीचे उतर के आ गया है, ये किराएदार आए हुए थे अभी इनके सामने आ गया, अब ये किराएदार पता नहीं रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और वो चिल्लाने भी लग गए हैं। जो ग्रेगर का पिता है उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो पहले ग्रेगर को भगाए वहाँ से कि फिर जो किराएदार है उनको शांत करवाए, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा मतलब हैरान है ग्रेगर को देख करके। इतने में ही जो ग्रेगर की बहन होती है वो वायलिन रख देती है साइड में और चिल्लाने लगती है, पापा मम्मी मैं नहीं देख सकती अपने इस मॉन्स्टर भाई को, ये मेरा भाई नहीं हो सकता, ये तो मॉन्स्टर है मॉन्स्टर। और बोलती है कि भाई मुझे इससे छुटकारा चाहिए है, हमसे जितना भी हो सकता था हमने इसके साथ उतना ही अच्छा व्यवहार करा है, लेकिन इसने तो सारी हदें पार कर दी हैं। देखो मम्मी ये नीचे आ गया है और मतलब अब बस इससे छुटकारा पाना है हमने कैसे ना कैसे करके। ग्रेगर का जो पापा होता है वो भी बोलता है कि हाँ हाँ मतलब मेरी बेटी बिल्कुल सही बोल रही है कि भाई हम इससे परेशान हो चुके हैं अब। उसकी मम्मी के तो बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, उसकी मम्मी को समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आखिरी में उसकी मम्मी भी बोल देती है कि भाई नहीं मुझे नहीं चाहिए इतना टॉर्चर, हम पहले तो इतना सारा काम करें और फिर घर में आके ये सब तमाशा देखें, ये बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर हो रहा है हम पे, हम नहीं देख सकते इस इंसान को। अब वो सब ना ग्रेगर को मार देना चाहते हैं, उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो वो अपने जो खुद के जो कारनामे वो करतूतें करने वाले हैं ना उनको जस्टिफाई करने के लिए वो बोलते हैं कि भाई ये तो ग्रेगर है ही नहीं, ये जब से जानवर बना पड़ा है हमें तो पता ही नहीं हमारा ग्रेगर कहाँ चला गया है, और अगर ये ग्रेगर होता तो वापस ग्रेगर भी तो बन जाता, ये कोई ग्रेगर व्रेगर नहीं है, तो भाई जानवर है एकदम मॉन्स्टर है। ग्रेगर ये सब बातें उनकी सुन रहा होता है कोने में बैठ के, तो वो सोचता है कि भाई मैं इन लोगों को और परेशान नहीं कर सकता। वो धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ मुड़ के जाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो ग्रेगर मुड़ता है तो वो देखता है कि जो डिस्टेंस है उसके कमरे तक का बहुत ही ज़्यादा है। वो सोचता है कि मैं कितनी जल्दी कैसे मतलब मैं ऊपर से इतनी जल्दी नीचे आ गया, तो उसको वो जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा लगता है उस समय पे। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है, सब लोग एकदम शांत हो जाते हैं, बस ग्रेगर को देख रहे हैं बैठ करके। और ग्रेगर जैसे ही अपने रूम में ऊपर घुसता है पीछे से दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है, कुंडी लगा दी जाती है, और ये दरवाज़ा जो ग्रेगर है उसकी बहन बंद करती है और बोलती है कि आखिरकार कर ही दिया मैंने। ग्रेगर मन ही मन बोलता है कि अब क्या। शुरू में ग्रेगर को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है शरीर में, लेकिन धीरे धीरे जो दर्द हो रहा था वो सारा गायब होने लग गया अचानक से। सुबह के 3 बज चुके हैं अब, और जब ग्रेगर ने अपनी आखिरी सांसें ली, अब सुबह जो सफाई करने वाली आई उसने देखा कि ग्रेगर वहाँ पर लेटा हुआ है। पहले तो उसे लगा कि भाई ग्रेगर ढोंग मचा रहा है, एक्टिंग कर रहा है वहाँ पर लेटे रहने की और नकली मरने की एक्टिंग दिखा रहा है सबको, लेकिन फिर वो उसको हिलाने की कोशिश करती है, ग्रेगर तब भी नहीं हिलता है। फिर वो चिल्लाने लग जाती है कि भाई जल्दी आओ देखो ये मर चुका है यहाँ पर। सब लोग दौड़े दौड़े उधर जाते हैं, डेड बॉडी के पास जाते हैं वहाँ पर जो मरा हुआ है ग्रेगर वहाँ पर।
और जो सफाई वाली है वो झाड़ू उसको लगा रही है बार बार और चेक कर रही है कि भाई हाँ सच में मर गया ना, सच में मर गया है ना। ग्रेगर की जो बहन है वो बोलती है अरे मेरा भाई कितना पतला हो गया है भाई, इसने कुछ नहीं खाया कितने दिनों से। ग्रेगर की लाश वहीं पर पड़ी हुई है और जो 3 किराएदार आए थे उनके ऊपर जो ग्रेगर के पापा हैं उन्होंने बहुत गुस्सा कर दिया और उन्हें भी वहाँ से भगा दिया। और फिर जो सफाई करने वाली आई थी उस पर भी डांट लगा करके उसको भी भगा दिया वहाँ से। और अब तीनों जो ग्रेगर के मम्मी पापा और जो उसकी बहन है वो तीनों निकल पड़ते हैं बाहर सवारी करने के लिए और बोलते हैं कि भाई हम कई दिनों से परेशानी झेल रहे थे, हम लोग इतने बुरे इंसान नहीं हैं, हम लोग अच्छे इंसान हैं और अब हमारा भी थोड़ा हक बनता है कि हम थोड़ा एंजॉय कर लें, हमने इतना टॉर्चर सहा है पिछले कुछ दिनों में। तो वो अपना जा करके एंजॉय करने के लिए निकल जाते हैं बाहर और सोचते हैं कि ये वाला जो फ्लैट जिसमें अभी वो रह रहे थे वो तो जो ग्रेगर है उसने खरीदा था, वो सोचते हैं कि अब हम जा करके दूसरे कोई फ्लैट में रहेंगे और अब यहाँ नहीं रहना है। जो ग्रेगर के जो मम्मी पापा हैं वो देखते हैं कि जो उनकी बेटी है वो बहुत बड़ी हो चुकी है, अब वो निकल पड़े हैं एक नए काम में जो ही है अपने उस बेटी के लिए एक हस्बैंड ढूंढने के लिए। अब उनकी यही इच्छा है, यही उनकी ख्वाहिश है और अपना फ्लैट शिफ्ट करके अब वो वहाँ पर हैप्पीली रहना चाहते हैं। ये थी पूरी कहानी मेटामॉर्फोसिस की जो कि फ्रांज काफका के द्वारा लिखा गया है। इस कहानी के बहुत ही सारे इंटरप्रिटेशंस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक इंटरप्रिटेशन ये है कि भाई इसके अंदर हमें दिखाया गया है कि किस तरीके से एक गरीब परिवार है, सोशल सर्कमस्टांसेस जो उनके समाज के आसपास जो दबाव बनते हैं और वो किस तरीके से उसमें जीते हैं, तो ये सब दिखाया गया है। एक इंटरप्रिटेशन में ये बोला गया है कि जो उसकी बहन है जो कि पहले उसकी मदद करने की कोशिश करती है, सबसे ज़्यादा क्रूअल और जो मीनेस्ट इंसान है, मतलब सबसे जिसने धोखा दिया है ग्रेगर को वो उसकी बहन है। क्योंकि आखिरी में हमने देखा कि वो ही भड़का रही है अपने पापा को भी भाई कि बस हो गया अब इसको मार देते हैं अब इसको। पहले जब ग्रेगर अपने परिवार के लिए काम कर रहा था तो वो घर में सबको अच्छा लगता था और जो बाकी के सदस्य थे वो कुछ भी काम नहीं कर रहे थे, सारा काम सिर्फ ग्रेगर करता था, सारा पैसा सिर्फ ग्रेगर की नौकरी से आ रहा था। लेकिन जैसे ही जो ग्रेगर है वो उसका मेटामॉर्फोसिस हो जाता है, यानी कि वो एक इंसेक्ट में उसको परिवर्तन हो जाता है, वो एक चीटा बन जाता है, कॉकरोच या फिर कुछ भी चीटा मान लो आप, वो उसमें बदल गया है। अब जब वो अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड हो चुका है तो उसको लोग पैरासाइट के जैसे दिखते हैं। पैरासाइट होता है ना जो दूसरे इंसान पे से अपना खाना पानी दाना चुगने की कोशिश करता है, तो उसको घर का पैरासाइट मानने लग गए हैं उसके परिवार के सदस्य। और एक इंटरप्रिटेशन में ये भी बोला गया है कि जो मेटामॉर्फोसिस है ना वो तो उसकी बहन का हो रहा है कि पहले वो एक लड़की थी और आखिरी में जब देखा कि हमने कहानी के एंड में कि भाई वो एक जवान औरत में तब्दील हो गई है, अब उसके जो माँ बाप है उसके लिए एक हस्बैंड ढूंढने की तलाश में है। तो कुछ भी इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं वर्क की। और अगर आपको रीड करना है तो लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आप खुद भी नोवेल को रीड कर सकते हो, मतलब इंटरेस्टिंग नोवेल है। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उसके ऊपर विचार करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर विचार नहीं करोगे तो फिर पढ़ के फिर भूल जाओगे, है ना। तो कुछ लर्निंग आउटकम्स होते हैं जो हमें निकालने हैं। तो मैंने पूरी स्टोरी आप लोगों को सुनाई। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपको मतलब क्या लगता है, आपके अकॉर्डिंग व्हाट इज़ द इंटरप्रिटेशन, क्या इंटरप्रिटेशन आपको लगती है कि इस कहानी की हो सकती है, क्या कहना चाहते थे असलियत में फ्रांज काफका हम लोगों को। आई होप कि कहानी समझ में आई होगी और मज़ा भी आया होगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में। गुड बाय टू ऑल।